इनका एक सीक्रेट बहुत अच्छा होता है जो सबसे इनकी क्वालिटी की तरह इनके काम आता है कि ये अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं अपने जीवन जाने से पहले। जिद्दीपन भी है और अड़ियलपन भी है इनके अंदर, बट हाँ ये काम करना चाहे तो धुन की तरह करते हैं। अगर इनको जिद आ गई ना फिर इनसे काम करवा के दिखाओ आप। अब यहाँ पे इनकी एक ट्रेड सीक्रेट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इनको गुरु ही बने रहने में ज़्यादा वो मज़ा आता है। बारह राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने बहुत सुने होंगे, हर पॉडकास्ट में सुने होंगे, पर ये पॉडकास्ट ना बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करेंगे बल्कि वो एक या दो सीक्रेट्स हर राशि के उजागर करेंगे, वो राज बताएंगे जो जनरली आपने सुने नहीं हैं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और जानिए लास्ट में कि कौन सी ऐसी पावरफुल राशियाँ हैं जिनके जातक राज करते हैं, राजयोग लेकर आते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इन 12 राशियों पर बात करने के लिए आचार्य जीतू। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी आज हम बात करेंगे सभी 12 राशियों पे, लेकिन बहुत कॉमन बात नहीं होगी, बात होगी उनके उन सीक्रेट्स के बारे में जो जनरली लोग बात नहीं करते। हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है, लेकिन हम उनके राज खोलेंगे आज इस एपिसोड में और साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सी राशियाँ सबसे पावरफुल हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो इला बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इसका हिस्सा बनने की एक इजाज़त दी है। अरे मैम, हमारा फ्री में है हम लोग इस समय, और आप सभी व्यूवर्स को हम ज़रूर कहेंगे कि यहाँ सारी वीडियोस बहुत अच्छे से बनाती हैं इला जी की। मैं सारी वीडियोस देखती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी इनके साथ काम करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। डेफिनेटली हर राशि के ना कुछ एक ट्रेड सीक्रेट होते हैं। सबसे पहले तो ये समझना हमें ज़रूरी है कि जो हमारे सूर्य के इर्द गिर्द का सरफेस है, एरिया है, वो हमने जो राशियों में डिवाइड हुआ है, हर राशि को डिप्यूट हुआ है वो कुछ एरिया। अब जैसे पहली राशि जो है वो मेष राशि, एरीज है, मंगल इसके स्वामी है, तो वृश्चिक राशि भी तो मंगल की ही राशि है। लेकिन पहला एरिया जो है वो मिल गया आपको मेष राशि को। 8वें नंबर पे जाकर के एरिया जो मिला वो मिला वृश्चिक राशि को। अब जो एनर्जी पहले एरिया की, तो वो यानी अब मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हम लोग राजधानी में हैं। अगर साउथ की तरफ चले जाएं तो गर्मी, अगर दूसरे एरिया में कश्मीर की तरफ चले जाए तो ठंडा एकदम से। तो यानी है इंडिया, भारत ही है, लेकिन उसके एरिया बटे तो जहाँ का खान पान, रहन सहन, वहाँ के मौसम में बदलाव सब बदल गया। ऐसा ही सेम राशियों में भी हुआ। जब डिवाइड किया गया उस एरिया को, जितना जितना एरिया एक राशि को उन्होंने डिप्यूट किया, उस एरिया कुछ गर्म भाव में आ गया, गर्म जगह पे आ गया, कुछ आ गया पानी की जगह पे जिसे हम जलीय राशि कह देते हैं, तो वह वायव्य राशियां आ गई। ऐसे करके मतलब एरिया जो है वो बदल गए। अब मेष राशि की ही जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, शुरुआत यहीं से उठा लेते हैं। एरीज राशि, इसके स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक के भी स्वामी मंगल है। अब इन दोनों के मंगल में फर्क क्या हुआ? अब एरीज पहली राशि है जोडियक की, काल पुरुष की कुंडली का भी पहला भाव हो गया ये। तो पहली राशि के अंदर इतनी एनर्जी है, इतना तेज है, इतना जिद्दीपन है, क्योंकि अग्रेसिव है इसका प्लेनेट। मंगल अग्रेसिव है, लेकिन यहाँ अग्रेशन ज्यादा दिखाता है। वृश्चिक में जाकर के अग्रेशन नहीं दिखाता, वहां माइल्ड हो जाता है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब यह है कि जो एनर्जी मंगल के अंदर है, मेष राशि में है, जिद्दीपन है, अड़ियलपन है इनके अंदर अग्रेशन, कूटकुटन, नहीं समझौता करना, माननी नहीं किसी की बात, अड़े रहना, जिद पर अड़ करके अपने काम करवाने की, नहीं करे तो क्रोध करना। राइट
है तो क्योंकि अग्नि तत्व राशि है ना, गुस्सा तो क्रोध है तो इसके अंदर बड़ा हुआ है, लेकिन क्रोध के साथ साथ कहीं कहीं जब इनको थोड़ा सा रोक दिया जाए ना अगर, तो ये रुक भी जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना ताप नहीं है, इतनी अग्नि नहीं है जितनी सूर्य में है। ब्लड है ना, फ्लक्चुएट करा फिर शांत भी कभी कभी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये अच्छे भी हैं बट बुरे वालों के लिए बड़े खतरनाक भी हैं, जिद्दीपन भी है और अड़ियलपन भी है इनके अंदर। बट हाँ, ये काम करना चाहें तो धुन की तरह करते हैं, अगर इनको जिद आ गई ना फिर इनसे काम करवा के दिखाओ आप। अच्छा मैम, इनका सबसे बड़ा सीक्रेट मैं कहूँगी कि आप बताइए तो क्या है? सीक्रेट है ये समझ नहीं आएंगे किसी को। हाँ, ये समझ में नहीं आएंगे, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज कर देते हैं कि जब इनको काम करवाना होगा तो ये अपने गुस्से को पी जाते हैं लेकिन जब इन्होंने नहीं करना होगा किसी का काम तो ऐसा गुस्सा दिखाएंगे, बंदा सोचेगा नहीं बहुत गुस्से वाला है, इससे रहने देते हैं, आज नहीं छेड़ते इसको, अपना काम निपटा लिया उसने। तो यानी आप ये सोचिए कि इनके पास मैनिपुलेशन कितनी सॉलिड वाली मैनिपुलेशन है कि काम करवाना है तो गुस्सा पीछे, काम नहीं करना है तो गुस्से को आगे कर देंगे। इनका सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट हो गया ना कि दोनों तरीकों में चित्त भी मेरी पट भी मेरी, वो वाला हिसाब कर दिया। बट हाँ, ये क्लियर होते हैं, ज़ोडिएक की पहली राशि होती है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर मनोबल बड़ा स्ट्रांग होता है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने का इनके मिशन होते हैं और करते भी हैं, बट इनको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। इनको छेड़ा तो फिर जो भी रील्स वाले हैं ना उनको उनसे थोड़ा दूर रहिए। देखिए आपको अच्छी भी बोला है मैंने अच्छा भी आपके लिए बोला है, लेकिन वहीं अब इसी के अपोजिट में मंगल की ही हम दूसरी राशि भी ले लेते हैं क्योंकि दोनों के स्वामी जो हैं मंगल ही हैं। अब वृश्चिक राशि जो है ये लग्न से 8वें भाव की राशि है। मैम एक मिनट, ये हम कैसे बात कर रहे हैं? ये हम सन साइन की बात कर रहे हैं, मून साइन की बात कर रहे हैं? हम लोग प्लेनेट को लेकर के दो राशियों, क्योंकि हर राशि को दो राशियों को एक प्लेनेट। जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे नवंबर में आता है तो मेरी स्कॉर्पियो हुई जी वृश्चिक, तो अभी ये जो आप बता रही हैं वृश्चिक के बारे में, ये मेरे ऊपर बैठेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्कॉर्पियो चंद्रमा की राशि, चंद्रमा की राशि के हिसाब से मून साइन से चलते हैं इसको। क्योंकि जब हम किसी की भी कुंडली बनाते हैं तो हम मून साइन निर्धारित करते हैं। एक महीने में चंद्रमा की मूवमेंट कितनी बदल जाती है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा बदल जाते हैं, तो वो कुंडली वाली राशि हुई, वो हो गई आपकी, आपने जो पूरे महीने की राशि, सूर्य राशि किसे कहते हैं, सन साइन हो गया वो। लेकिन हम चंद्रमा की राशि का बात कर रहे हैं कि चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का मीन्स हो गया कि आपका मन। अगर मान लीजिए चंद्रमा अगर 12वीं राशि में बैठ गया तो बंदा, उसका मन हमेशा विदेश 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 करता रहेगा। तो चंद्रमा की राशि होगी मन। लग्न की राशि की बात कर रहे हैं, और लग्न जो होता है, जैसे मेष राशि पहले लग्न की राशि हो गई, तो लग्न राशि के हिसाब से हम लोग आपको, और चंद्रमा की राशि का इसके साथ कनेक्शन गहरा होता है क्योंकि आप लग्न में हैं, आप एक राशि, लेकिन चंद्रमा की राशि आपकी दूर है, तो आपका सिस्टम थोड़ा सा बदल जाता है। आपका मन कुछ कहता है, आपकी फिजिकल बॉडी कुछ और कहती है। लेकिन अगर हम इसकी राशियों की जो हम करें, हम लग्न राशि की बात कर रहे हैं कि लग्न में जो राशि होती है वो लोग कैसे होते हैं। ओके ठीक है, वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक की बात करते हैं, जो कि ये भी मंगल की ही राशि है। अब जब हम वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि कहते हैं हम लोग। अब 8वीं राशि होगी क्योंकि जब सफर तय करते 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 उसको सरफेस मिला, तो वो इतना हिडन वाला सरफेस मिला उसको। हिडन तभी कहते हैं ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, ये इनका राज है। इसको नहीं समझ सकते आप, कभी भी नहीं समझ सकते ये कब आपका कौन सा चेहरा रूप आपको दिखा जाएंगे, आपको कभी जिंदगी में समझ ही नहीं आएगा इनको। कभी कहेंगे बड़े अच्छे हैं ये, दूसरे दिन ऐसी पलटी मारेंगे कि आपका अच्छा बन तो सारा कर गए। मेरी राशि नहीं है वृश्चिक। वृश्चिक आपकी नहीं है ना, चलिए जिनकी भी है, पर इनको समझना बहुत मुश्किल। डीप स्टडी करने वाले होते हैं ये, तह तक जाएंगे। अगर किसी ने बोला ना कि आपने इन्होंने आपका झूठ बोला है, किसी आपके लिए किसी बात को लेकर के झूठ बोला, उसकी तह तक घुसकर तक जाएंगे, झूठ आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, इतनी डीप स्टडी है। लेकिन ये इनकी एक प्रॉब्लम होती है, इनकी प्रॉब्लम जो है वो इनको नुकसान करती है कि
ओवर थिंकर जब वो इंसान होता है ना, वहां पे नुकसान कर जाता है अपने रिश्तों का। तो इनकी जो एक पॉजेसिवनेस, एक डीप थिंकर वाली आदत होती है, हर किसी को पसंद नहीं होता कि उनकी तय तक गुस्सा है आप। हर किसी ये होता है कि ठीक है, आप जितना मुझे समझना उतना समझिए, मेरे पीछे तक जाने की जरूरत नहीं है, पर ये पीछे तक जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये दिक्कत कर देते हैं लोग, फिर इनसे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। बट हाँ, क्वालिटीज़ भी होती हैं कि इनको रिसर्च करने के लिए अगर कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए तो देखिए आप, इनसे बेस्ट रिसर्च कोई कर नहीं पाएगा। डीप रिसर्च थिंकर होते हैं ये, वहाँ इनके लिए फ़ायदा होता है, लेकिन इनकी निजी ज़िंदगी में इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, हम टॉरस पे आ जाते हैं, वृष राशि में। अब वृष क्या है? मेढा बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब सामने वाला आया तो फोड़ दे उसको, वो वाला हिसाब हो गया। लेकिन कहते हैं कि बड़ी खुश रहने वाली शुक्र की राशि है। यहाँ पे ये ना अड़ियल बहुत होते हैं, ये मानना नहीं चाहते, अपनी किसी गलती को नहीं मानते। ये खुश बहुत रहेंगे, इंजॉय बहुत करेंगे, घूमना फिरना पसंद है, फूडी दबा के पूरे एक्सप्लोर कर लेंगे। जैसे अगर इनको कहेंगे ना कि चलिए आप कुछ मार्केट में खाने के लिए चलते हैं, तो ये क्या करेंगे कि पहले इसको भी देख लेते हैं, इसको ट्राई कर। खूब सारे फूडी हैं ये, मतलब ये भी ट्राई। उनको एक जगह टिकना पसंद नहीं होता, उनको नए शौक, नई चीजें एक्सप्लोर करने का होता है। सीक्रेट क्या है इनका? इनका सीक्रेट एक ही है, जो वो हद से ज्यादा फूडी हो ना, लेकिन अपनी जेब से फूडी नहीं होते, दूसरों की जेब से फूडी होते हैं। या एक्सप्लोर सारा कुछ कर लेते हैं, कम करते हैं 4-5 जगह जाकर के एक्सप्लोर कर देते हैं, सामने वाली की जेब जो है खाली करा देते हैं। तो शौक अपने पूरे करा लेते हैं, दूसरों से करवाते हैं, लेकिन खुद के जेब से शौक करिए ना पूरे आप, अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, इनकी एक चीज और बहुत अच्छी होती है, धन कमाने में ये इनके बड़े इंटरेस्ट होते हैं। दाव पेच लगाते रहते हैं, धन आए कैसे, और धन भी वही कमाता है जिनको दाव पेच लगाने आते हो। तो ये अपनी जेब भरी रखते हैं, दूसरों की जेब के खर्च करवा देते हैं। तो ये थोड़ा सा इनका होता है, मतलब सामान शौकीन की सारी चीजें लेंगे, तो मेरे को ये ले दो ना, तो मतलब ले लेंगे। हो सकता पति पत्नी हो तो पति को बोलते कि आप ये ले दो, पता चले उसके पास पति से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन तब भी पत्नी की जेब खाली करा दें, पति की जेब खाली कराएंगे, अपनी नहीं, अपनी संभाल के रखेंगे। तो ये ट्रेड सीक्रेट है इनका, बट अच्छा है, पैसा बहुत जोड़ लेते हैं ये लोग। ओके, शुक्र की दूसरी कौन सी राशि है मैम? हाँ, तुला राशि, लिब्रा है, वो भी शुक्र ही है। देखिए शौक उनके भी बहुत पूरे हैं, लेकिन वो बड़े बैलेंस है। तुला तराजू, तुला है मतलब बैलेंस, खर्च भी करेंगे, कमाएंगे भी, खाएंगे भी, उड़ाएंगे भी, मतलब बैलेंस कर लेंगे। वो अपनी पॉकेट जरूर देख लेंगे कि मेरी पॉकेट के अंदर कितने पैसे हैं, उतने खर्च करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। हाँ, ये भी थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हैं कि दूसरों से खर्च करवा करके अपने शौक पूरे करा लें, बट ये फिर भी जब इनकी जेब में नहीं होता तो ये तब लेते हैं दूसरों से। लेकिन हाँ, वैसे अगर इनकी जेब में होगा ना तो ये खुद, हाँ, फिर ये जाकर के हिसाब भी कराएंगे। अच्छा। तुला है, बैलेंस कराएंगे जाकर के। जैसे मान लीजिए इनके पास आज कुछ है नहीं, इनको शौक पूरा करना है, तो इतने प्यार से, इतनी टेक्निक से सामने वाले को, चलिए आज कहीं घूमने पिक्चर देखने चलें क्या, तो ले जाएंगे साथ में, और उनसे पिक्चर की टिकट भी करवाएंगे, उनसे खाना भी खा के आ जाएंगे। तो बाद में जाकर के हो सकता है सामने वाला व्यक्ति किलसता रहे घर में जाकर के, मैंने तो सारा कुछ दे दिया इसको। तो उसके बाद क्या करते हैं, पर ये घर आकर के शांत नहीं बैठेंगे, ये मैनिपुलेट करके माइंड के अंदर, ये उस समय तो उन्होंने करवा लिया खर्चा सारा, लेकिन घर आकर के ये सोचते रहेंगे मुझे इनका चुकाना है। अच्छा, ये इनका सीक्रेट है। ये इनका सीक्रेट है कि वो दे देंगे उसका, मतलब रखेंगे नहीं, वापस लौटाएंगे, बैलेंस करेंगे, कि मतलब खुशियां भी ले ली, सब कुछ ले लिया, और उसका हिसाब किताब करें, ताकि डंडा भी सर पे ना बचे कि हाँ जी हमने आपके हिसाब किताब जो है वो पूरे कर दिए। अगली राशि पे चलते हैं। अगली राशि बुध की राशि है, और बुध ग्रह वैसे तो कहा जाए नपुंसक ग्रह कहते हैं, से बड़ा बैलेंस नहीं होता है इसके अंदर, जहाँ बैठे वहीं लुटक जाता है, वो वाला हिसाब कहते हैं, से बड़ा बचकाना सा ग्रह होता है। और सबसे बड़ी बात है इसकी एडजस्टिंग, मिथुन राशि वाले कि अगर देख लेंगे आपको गुस्सा चढ़ा ना, तो नहीं बिल्कुल आप ही ने ठीक कहा, आप सबसे बेस्ट हो जी, तो इसने अपने आप को आपके साथ एडजस्ट कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो सूर्य के नजदीक तक जा सकती है। देखिए सूर्य के पास सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं,
सिर्फ बुध को छोड़ करके। बुध ही है जो सूर्य के नजदीक जा सकता है। राजकुमार है ना। और राजकुमार भी कैसा कि मैनिपुलेटिंग वाला राजकुमार, कि मतलब तुम्हारे पास तुम्हारी, इसके पास उसकी, उसके पास उसकी, हर घर के अंदर जाने की उसके पास इजाजत है जी। कहीं भी जाएगा अपनी सेवा सुबह करवा के आ जाएगा। तो यानी इसके अंदर एक बड़ी एडजस्टिंग एक की चाबी भरी हुई है। ये तो क्वालिटी हो गई। सीक्रेट क्या है मिथुन वालों? हाँ, सीक्रेट इसका एक है कि हद से ज्यादा माइंड चलाते हैं ये। माइंड कैसा चलाते हैं? ये धन के कारक होते हैं बुध। अब ये जाएंगे भी ना किसी के पास भी, तो ये सोच करके जाएंगे इससे फायदा कितना होगा मेरा, कि मतलब ये क्या लॉन्ग टर्म में मेरा फायदा आने वाला व्यक्ति है या नहीं है। बड़े ये उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे लास्ट मोमेंट में। और फायदा भी कैसा? धन का फायदा सोचेंगे वहां पे। हो सकता है नौकरी का सोच लें। अच्छा, हो सकता है वो कहें कि चलो मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे की नौकरी भी यहाँ से लग सकती है। तो इतना दूर का सोच करके वो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। ओ, देख लीजिए मिथुन राशि वाले, कोई भी आपसे बात करे ना तो सोच लेना कहीं लॉन्ग टर्म की ना सोच रहा हो। नेगेटिव क्वालिटी नहीं है आज के टाइम पे ये, जो अगर हम सिनेरियो को देखते हैं तो ये एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। बट ये ऐसा नहीं है कि आपको चीट कर रहे हो, मतलब अपने काम से काम खेल रहे हो। हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई चीट करके चालाकी, जहाँ आपकी जेब के पैसे होशियारी है आचार्य जी, समझदारी है। हाँ, क्योंकि दिमाग है ना इसके पास, समझदारी है ये। तो ये दिमाग तौर पर बहुत आगे लॉन्ग टर्म का प्लान कर चुके होते हैं। बुध की कोई और भी राशि है? हाँ जी, कन्या राशि है, वर्गो है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो बड़ा सॉफ्ट माइंड आ जाता है इनके अंदर। अच्छा। अब है, बुद्धि ही है, सब कुछ है। बट ये नहीं है कि चलिए ठीक है, आज मैंने अगर आपसे लिया तो कल मैं भी आपको हिसाब किताब करूंगी या करूंगा। तो वहां पे इसके पास माइंड है, बड़े माइंड से ये चलते हैं। माइंड से ही ये हर काम को करते हैं। इनके कोई काम के पीछे इनका एक तर्क जरूर निकलेगा कि ये मेंटली कुछ ना कुछ प्लान करके ही किसी काम को हाथ डालते हैं। तो लगता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की तरह होते हैं ये। ऐसे लगता है कि ये इनकी राशि काम नहीं आ रही, चल नहीं रहा, ये नहीं आ रहा। बट लॉन्ग टर्म में जब आप देखो तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीजें जो है प्लान कर रखी होती हैं। तो ये एक ट्रेड सीक्रेट है इनका कि ये बड़े प्लानर होते हैं एक तरह के। ये भी नहीं, बहुत एक्सेस इनको नहीं चाहिए होता, कम भी नहीं चाहिए होता। तो मतलब ये प्लान के हिसाब से हर चीज को अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। बस ये चाहते ये हैं कि थोड़ा सा इनको तवज्जो दी जाए, इनकी तरफ देखा जाए। अब कन्या है ना, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना हर किसी को पसंद होता है ये चीजें। तो उनको सिर्फ ये होता है कि इनको कोई तवज्जो दे, इनकी तरफ देखे। ऐसा नहीं है कि इनको कोई इग्नोर कर दे। इनको इग्नोर कर दे फिर देखिए आप, इनको तो गुस्सा चढ़ता है। अब गुस्से के बाद भी देखिए सामने वाले को नुकसान नहीं करते, नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने ये सोचा होता है कि नहीं, प्लानर है ना, तो नुकसान करेंगे नहीं किसी का, क्योंकि हो सकता वो फिर आगे आकर के इनका नुकसान करते। वो इतना प्लान करके चलते हैं, नहीं चलो ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, फिर कभी टकराएंगे तो हिसाब किताब में तो ये इनके माइंड के अंदर होता है। बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी सॉफ्ट होती हैं ये भी, दिल के क्लियर होते हैं, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकते, किसी का द्वेष नहीं होता इनके माइंड में। हाँ, धन की तरफ इनका भी काफी रुझान होता है। अगली राशि कौन सी है आचार्य जी? अगली राशियां जो है मेन, हम गुरु की राशियों की बात करेंगे। और गुरु की राशि सेजिटेरियस है, धनु राशि है, और उसके बाद मीन राशि है, पाइसियन है। अब जब हम धनु राशि की बात करते हैं, ये गुरु की राशि, अब देखिए ये काल पुरुष की कुंडली के नवम भाव की राशि होती है। अच्छा। और नवम भाव जो है वो हमारे कर्म है, काम करना, पिता का भाव। और साथ के साथ सबसे अच्छी बात इसकी होती है कि न्याय का भाव माना जाता है, ये धर्म कर्म का भाव। अब यहाँ पे इनकी एक ट्रेड सीक्रेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनको गुरु ही बने रहने में ज्यादा वो मजा आता है। जैसे कोई आप सीनियर आपके सामने आ जाए और उसको नमस्ते करे बगैर एक दिन निकल जाओ, अरे फिर देख लो ईगो हट जाएगी। वो आपकी शिफ्ट बदल देंगे, वो आपकी जब प्रमोशन होने वाला तो यहाँ की रंजिश वहां तक निकाल देंगे। तो ये वैसे हैं गुरु।
ये वैसे वाले गुरु, इन्हें इग्नोर नहीं करना कभी भी जिंदगी में, क्योंकि इनको इग्नोरेंस पसंद नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि अगर हम एक लीक से निकले तो 10 लोग खड़े हैं तो 10 के 10 नमस्ते करने चाहिए, वरना जिसने नहीं किया तो 9 तो बच गए, 10वां पकड़ा गया और उसको दिल के अंदर रख लेते हैं। ये इनका सीक्रेट है। ये इनका सीक्रेट है, दिल के अंदर। ये निकालते नहीं है अपने दिल से। गुरु है पर निकालेंगे नहीं, जबकि गुरु का कहते हैं बड़ा बड़ा दिल होता है, निकाल देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, ठीक है बच्चा ही तो है ये तो नहीं, पर ये नहीं निकालेंगे, ये तो रखेंगे, पूरा कंठी बना करके रखेंगे। तो सोच लीजिएगा धनु राशि वालों के साथ हेलो हाय नमस्ते जरूर रखिएगा, वरना तो फिर किसी भी दिन भुगतना पड़ सकता है आपको, है ना। तो धनु राशि वालों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है, बट हाँ इनको एक और प्रॉब्लम भी है, इनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, क्योंकि गुरु की राशियों में ज्ञान बहुत है। ज्ञान बहुत होता है, इनको कई बार इग्नोर के चलते इनको वो सम्मान नहीं मिलता, इसीलिए इनके अंदर एक ऐसा भाव जाग चुका होता है ईर्ष्या वाला। अच्छा। कि जिसने मुझे कुछ कहा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, उसका हिसाब किताब करने में माहिर होते हैं, करते ही हैं। तो अगर ये चीज इनसे अलग हो जाए तो ये अदरवाइज गुरु की राशि में कमाल के लोग होते हैं। पाइसेस, हाँ पाइसेस की देखिए, अब ये 12वीं राशि होती है, 12वें भाव की राशि। उड़ना, भागना, घूमना, लाइमलाइट में आना, मतलब टिकना तो नहीं है ना, इनको टिकना तो है नहीं। जैसे इनको नौकरी एक जगह दे दो तो ये दूसरी जगह जंप मार देंगे, भले ही वहां पे हो सकता है 1 महीने में प्रमोशन होने वाली होगी, लेकिन ये दूसरी जगह जाएंगे, फिर तीसरी जगह। इनका एक जगह टिकना बहुत मुश्किल है। इनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, प्रबल इच्छाएं होती हैं, ये चाहते हैं कि ये सारी दुनिया मुट्ठी में कर ले हम। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक होता है, क्योंकि ये भाव में भी जल्दी आ जाते हैं दूसरों की बातों में। जैसे आपने कोई देखा होगा ना सीनियर कि जूनियर की बातों में आ गया, कभी देखा आपने? नहीं तो सीनियर की अपनी सीनियरिटी होती है, वो जूनियर की बात में क्यों आएगा? ये आ जाएंगे। सीनियर कहते हैं आपके बारे में आज कहता, अच्छा, उससे छानबीन में लग जाएंगे। अच्छा ऐसा कहा? सीक्रेट क्या है आचार्य जी? इनका सीक्रेट एक ये कि ये थोड़े से दिल के कमजोर इंसान होते हैं, तभी छानबीन में लग जाते हैं, क्योंकि वहां से हटा के कहीं और लगा दिया अपना मन इन्होंने। दिमाग इनके पास देखिए कितना है, लेकिन वहां पे जाकर के इन्होंने दिमाग भी अपना उधर कर दिया, उल्टी जगह पे लगा दिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। अच्छा, वो भी गुरु हैं, है ना, वो भी गुरु, असुरों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, ये गुरु हैं, इनकी राशि है खुद की। लेकिन वहां पे एक ऐसा मोक्ष का भाव आ जाता है ना 12वीं भाव में। फिर ये क्या करते हैं कि जब इनको कुछ भी नहीं मिलता ना, जब ना इधर मिला, छानबीन करके भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, फिर वो कहते हैं चलो छोड़ देते हैं। फिर वो तब छोड़ते हैं, तब वो फिर वो मोक्ष बड़ा ठीक है, ओके, क्योंकि मिलना ही ना कुछ भी, बट उसके पीछे अपना टाइम इतना बर्बाद कर चुके होते हैं, इस चीज में अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। अदरवाइज अगर के इस चीज को, इस क्वालिटी को, डिसक्वालिटी कहेंगे हम, इस डिसक्वालिटी को अगर पीछे कर ले तो ये जिंदगी में बहुत बड़े लेवल का ग्रो कर सकते हैं ये, अगर ये इस चीज को पीछे छोड़ते हैं। बट ये इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये इसी में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में इनकी पीक चीजें जो होती हैं इनसे दूर होती जाती हैं। अगली राशि की बात करते हैं, शनि की राशियां। अब देखिए शनि की राशियां जो है ना, सारे लोग डरते हैं शनि की राशियों से। हाय शनि खा गया, हाय शनि ने मार दिया, शनि ने ये कर दिया। शनि ये वो कुछ नहीं करता जी, सबसे बेस्ट है शनि प्लेनेट। अगर आपने मेरे को स्ट्रॉन्ग की कहा था कि कौन सा प्लेनेट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन सा राशि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, केंद्र की राशि सबसे पहले, कर्म भाव की राशि, दशम भाव की राशि सबसे अच्छी राशि होती है, और मंगल की उच्च राशि कितना मतलब इम्पोर्टेंट इसका। और पीक पे सूर्य, यहाँ पे पीक पे 12 बजते हैं उस समय जब सूर्य यहाँ पे होते हैं, तो सारा अगर के कुल मिलाकर के मनोबल अगर हम देखते हैं ना, तो ये बड़ी दमदार राशि होती है। नाम भी बता दीजिए, रिवील कर दीजिए, ठीक है ना। शनि की राशि है मकर राशि, मकर राशि कैप्रिकॉर्न। अब देखिए धैर्य बड़ा है इसके अंदर,
किसी भी चीज को पाने के लिए ना ये नहीं कहेंगे कि जल्दी मिल जाए, हाय मुझे फटाक से मिल गया, मैं फटोफट बड़ा हुआ तो मेरी शादी हो जाए, मैं सिर्फ अभी कमाने के लायक नहीं हुआ तो बड़ी सी नौकरी मेरी मिल जाए। नहीं, ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली राशि है। धीरे 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 चलेंगे, शांत शांत चलेंगे, सब कुछ पा जाएंगे। कर्म जिसका अच्छा तो वो सब कुछ अच्छा कहते हैं ना। काम जिसका अच्छा तो धन भी अच्छा, इज्जत भी सबसे ज्यादा, खुशियां भी उसके पास, सब कुछ अच्छे। तो ये एक बड़ी धैर्य की राशि है। उथल पुथल नहीं मचाती है, जल्दबाजी नहीं करती है, बट हाँ ये पा लेती है सब कुछ अगर ये अपने माइंड को संतुलित रखें। क्योंकि सिर्फ राशि से देख करके नहीं होती चीजें, राशि के साथ उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव, बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है। बट हाँ ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मकर राशि के अंदर एक धैर्य है, जो वो पाना चाहे तो सब पा सकते हैं, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं है। इसमें बहुत जल्दी हाँ ये मिल जाए वो मिल जाए सब कुछ अच्छा, फिर छिन भी जाए सब कुछ अच्छा नहीं। लेकिन अगर ये पाना चाहे तो लोगों को लगता है घर के अंदर, जैसे शनि की राशि वाला ये तो बड़ा ढीला इंसान है, लेकिन पता चले ढीले इंसान ने सबसे ज्यादा कमाल कर दिया, बिजनेस दबा के चलाया, नाम सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया, क्योंकि वो धैर्य से चल रहे होते हैं। अगर 4 सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाओगे ना तो गिरने की पूरी संभावना है। वो एक एक स्टेप चढ़ते हैं। तो मकर को आप एक सबसे गुणीवान राशि नहीं, इसके ऊपर सूर्य की भी है, क्योंकि शनि की राशि पुत्र की है, पिता काम नहीं होते हैं। वो सूर्य की राशि बचा के रखी हुई है हमने। सिंह राशि वालों का बड़ा कमाल है और चंद्रमा की राशि वालों का भी एक बड़ा कमाल है। ठीक जी। तो इसी शनि की अगर हम दूसरी राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, और होती तो ये वैसे धन कमाने वाली राशि है। इनको धन कैसा चाहिए? प्रॉपर्टी से धन आ जाए, रेंट का धन आ जाए, एफडीयां, जो पैसे चाहे थोड़े से बचे फटाक से एफडी कराएंगे जाकर के। तो इनको एफडीओ में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि इनको ना अपनी मेहनत नहीं करनी है, ये मेहनत ही करनी। पापा ने गिफ्ट दिया, फटाक से जाकर के एफडी करा के आ गया, और पापा की जेब में से लेके एफडी करा दी, यानी अपने पैसे बचा करके एफडीओ पे लगे हुए हैं। तो इनको यहाँ से पैसा चाहिए होता है कि चाहे मुझे यहाँ से मिल जाए, इस प्रॉपर्टी से मिल जाए, इस कुछ एसेट जो है मैंने लगा दिया पैसा, उसका अर्निंग ले लें। तो ये खुद मेहनत कम करते हैं। सीक्रेट क्या है इनका? इनका सीक्रेट यही है कि इनको पैसा बनाने का बड़ा शौक होता है, खूब पैसा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास ना बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं, लेकिन खुद कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ, देखा है। ये तो काम तो कुछ नहीं करता, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने जब भी कुछ पैसा लिया उसने प्रॉपर्टी बना ली उसकी, उसने अपना एक अस्तित्व खड़ा करते हैं ये लोग। ये आज का नहीं, ये आगे कई जन्मों का सोच के, क्योंकि इनकी संतान भी आराम से बैठ के खाए, ये इतना सोच के बैठे होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है। बट हाँ ये काम नहीं करते हैं तो इसकी वजह से इनको डांट बड़ी पड़ती है कि घर में ज़्यादा मम्मी भी कहेगी कुछ तो करता नहीं है, कुछ तो करता नहीं है, कुछ तो करती नहीं है। तो ये इनको थोड़े डांट इनको गिफ्ट में मिलती है। बट अदरवाइज देखा जाए तो ये होते बड़े सॉलिड हैं, ये मनी वाइज बड़े सॉलिड होते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके पास प्रॉपर्टी, धन, उनका जैसे रेंटेड जो पैसा आता है ये बहुत आता है इन लोगों के पास। अगली राशियों पर चलते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा की इमोशन बह जाएंगे पूरी तरह से भाई, ये तो हर 1 मिनट में बह जाने वाले हैं। लेकिन हाँ इनकी एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है, इनका सीक्रेट भी बहुत अच्छा है, इनका क्वालिटी बहुत, इनको हर चीज जोड़ करके रखने का एक इनके अंदर एक हाँ शौक है। जैसे रिश्ते हैं जोड़ करके रखेंगे, इनको अकेले रहना पसंद नहीं है। इनको ये है कि हर कोई मेरे आगे पीछे जरूर होना चाहिए। बच्चे साथ में रहें, हम बच्चों के साथ रहें, घर में रिश्तेदार आते रहें, सब कुछ वैसा है। लेकिन इनके दिल के अंदर एक खालीपन सा होता है, क्योंकि जितना रिगार्ड ये चाहते हैं उतना रिगार्ड इनको नहीं मिलता। जितनी बार हो सके लोगों को जितना कोशिश कर सके इनके दिल को बड़ा तोड़ते हैं, इनके इमोशंस बड़े हर्ट होते हैं। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा सबके लिए करते हैं और कोई नहीं करता तो इनको इमोशंस जो है फूट फूट करके बाहर आने आते हैं, तभी जल्दी जल्दी रो देते हैं ना फटाक से। टीवी सीरियल कोई चल रहा होगा तो सबसे ज़्यादा वही रो रही होंगी,
अगर कॉलेज छोड़ के जाएंगे ना हाँ। तो सबसे ज्यादा वही रो रहे होंगे, ऐसा लग रहा है पता मैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा हूँ। विदाई किसी और की हो रही होगी, रो ये रहे होंगे। तो यानी कहने का मतलब इमोशनली बड़ी जल्दी हर्ट होते हैं वो, इसीलिए क्योंकि ये दूसरों के लिए बहुत समर्पित होते हैं। सीक्रेट क्या है आचार्य जी इनका सीक्रेट यही है कि एक तो ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा अच्छी तवज्जो मिले, लेकिन बताते नहीं हैं। ये बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर से ये घुटते रहते हैं। इनका एक सीक्रेट बहुत अच्छा होता है जो सबसे इनकी क्वालिटी की तरह इनके काम आता है कि ये अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं अपने जीवन जाने से पहले। ये सीक्रेट हाँ, तो सबसे बड़ा आप देखिएगा कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और स्पेशली आप नोट करिएगा कर्क राशि वाले हों वो, तो चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं। जब आप कभी उनके पीछे से उनका सामान खोलेंगे ना, बच्चों का कुछ रखा होगा, ज्वेलरी कुछ जोड़ के बना के रखी होंगी, धन संभाल करके रखा होगा, कुछ बच्चों के लिए नए नए कपड़े बना करके रखे होंगे, क्योंकि इनको जोड़ना पसंद है, इनको दूसरों के लिए बहुत कुछ करना पसंद है। बट ये अंदर खुद इन खाली रह जाते हैं। ये मैम अगली राशि पे चलते हैं, कौन सी है? जी, आखिरी राशि अब हम बता रहे हैं। ये आखिरी नहीं है, वैसे तो 5वीं राशि है, बट हमने इसको लास्ट के लिए इसीलिए रखा क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि है। सिंह राशि, लियो। अब ये सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी ये है कि डेफिनेटली हर कोई आता है कि लाइमलाइट चाहता है, यहाँ राजाओं की तरह रहें जी। और ज़ोडिएक में भी जब हम बात करते हैं तो पंचम भाव बड़ा इम्पोर्टेंट भाव हमारा माना जाता है। और यहाँ पर इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो ये है कि ये ग्रो करने के लिए मेहनत बहुत करते हैं। हाँ, इनका ये नहीं, हाँ ये इनको ये नहीं होता कि मुझे बस प्लेटर में मिल जाए, बस राजाओं की तरह मुझे कुछ नहीं। उसने राजाओं के लिए जंग भी पूरी जीत लेगा, प्रजा का भी ध्यान रख लेगा, अपना भी ध्यान रख लेगा, अपनी चीजों का भी ध्यान रख लेगा। यानी क्वालिटीज इसके अंदर बहुत है, मेहनत करने की क्वालिटी है इसके अंदर, ये बैठ कर खाने की इसकी क्वालिटीज नहीं है। तो ये हमेशा चाहते हैं कि जब इसने मेहनत बहुत करी है, जब इसने हर एक चीज बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया है, तो फिर इनको राजाओं की तरह हर कोई सैल्यूट भी मारना चाहिए। फिर तभी तो ये हकदार भी, और ये हकदार होते हैं उसके। ऐसा नहीं है कि मतलब इनके अंदर क्वालिटी नहीं है तो ये चाहते हैं मुझे सलाम ठोक दे कोई भी, ऐसा नहीं। ये तब चाहते हैं मुझे सैल्यूट करे हर कोई क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी है। सीक्रेट क्या है लियो का? इनका सीक्रेट बस एक ही सीक्रेट है कि कोई इनको ना करे किसी चीज का, किसी भी तरीके की ना नहीं पसंद इनको। बस ना करी तो फिर आपकी ना सबसे पहले होगी हर चीज में, चाहे कुछ भी हो इनको हाँ बोल दो, और बाद में चाहे काम आप 10 दिन बाद कर दो इनका, पहले हाँ कर दो। हाँ, वहां पे आप छूटते ही हाँ कर दो। इन्होंने बोला आपको कि आप ये कर सकते हैं, हाँ सर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। चाहे वो घर का बच्चा भी होगा ना, बेटा हाँ भी कर देते हैं, बस देखिए आप कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर नहीं कहा तो फिर वो हाँ नहीं सुना तो ना का बदला तो फिर उन्होंने ले ही लेना है। अरे बाप रे। फिर चीजों का उन्होंने अस्त व्यस्त कर देना तरीके से। बड़े क्लियर हैं वैसे अपने मिशन में, कोई ऐसे नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन उनको पता भी होता है कि सामने वाला ना जानबूझ के कर रहा है उसके पास वो क्वालिटी। ओके। हाँ, ये माइंड बड़ा शार्प होता है इनका। कोई राशि बची है अब? नहीं, सारी राशि हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस में इन 12 राशियों में से सबसे पावरफुल हर तरीके से, पैसा, नॉलेज, पावर, हेल्थ, कौन सी है? देखिए, सबसे पहले तो सिंह राशि डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग राशि होती है और हर तरीके से होती है। इनको अपना अस्तित्व भी बचाना आता है और इनको कमाना भी आता है, इनको मेहनत करनी भी आती है, इनके अंदर दया भाव भी होता है। ये हर तरीके से ये और राजा राशि है, ये सबका, प्रजा का ध्यान, अपना ध्यान, स्वयं का ध्यान, अपने रुतबे का, अपने स्टेटस का, सब कुछ इनको रखना आता है, स्ट्रांग होते हैं। और दूसरी जो होती हैं, गुरुओं की राशियाँ अच्छी होती हैं, बैलेंस्ड राशियाँ भी होती हैं, समझदार राशियाँ होती हैं, ज्ञानवान राशियाँ होती हैं। बट हाँ, कुछ कई बार इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटीज ज़्यादा होती हैं, एक नेगेटिव होती है। जो नेगेटिव क्वालिटी होती है अगर हम उसे दूर करते हैं तो आपकी सारी अच्छी क्वालिटियाँ निखर के आ सकती हैं। बट मेरे हिसाब से सिंह राशि
सिंह राशि, एक राशि बोल रही हैं आप? मुझे सबसे बेस्ट राशि लगती है। 12 में से एक 12 में से एक राशि तो सबसे बेस्ट लगती है। कंग्रेचुलेशंस लियो वालों, आप तो राजा हैं। जी राजा हैं बिल्कुल। बाकियों में कहीं कहीं दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों के चलते प्रॉब्लम होती है, ये परफेक्ट होते हैं। ओके 12 में से कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको आप सबसे वीक मानते हैं? देखिए वीक कोई राशि नहीं होती है। अगर के ज़ोडिएक ने हमें 12 राशियां दी हैं तो सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं। बट हाँ थोड़ा सा हम अगर के कहें तो थोड़ा सा लो जो हम जिसको हम कहें वृश्चिक राशि को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा। क्योंकि वो ऐसे अंधेरे में गुप्त हो जाते हैं कई बार ईर्ष्या के चलते, गुस्से के चलते या किसी भी कारण से। तो इनको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। इनको अपनी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्हें इनहेंस करना चाहिए। कौन सी 2 राशियों की जोड़ी आप मानते हैं कि शादी और बिजनेस दोनों में परफेक्ट होती हैं, कि अगर ये साथ आ गई ना तो इनका तोड़ नहीं है कोई? ये तो बड़ी कमाल की चीज़ करी। ये साथ आ गई, धन साथ में आ जाए और साथ में ज्ञान साथ में आ जाए तो सबसे अच्छा है। मतलब गुरु की राशि और धन की राशि और धन की शुक्र की राशि मुझे पसंद है। तो 2 कौन सी हुई? देखिए एक तो जुपिटर हो गई और एक तुला हो गई। दोनों गुरु हैं। तुला लिब्रा और जुपिटर की धनु राशि। लिब्रा और धनु साथ आ गए तो बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले हैं ये कर लेते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा क्लैशेस आ जाते हैं। देखिए एक चीज़ अच्छी मिल जाती है लेकिन एक चीज़ इनको थोड़ी सी, क्योंकि एक थोड़ा भौतिकवाद ज्यादा है, दूसरे के पास ज्ञान ज्यादा है। अब आज का जो युग है इसमें भौतिक भी चाहिए और इसमें ज्ञान भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज कम हो तो भी नहीं चल सकता। तो यानी कहने का मतलब यहाँ शुक्र भी चाहिए, जहाँ धन भी चाहिए, जहाँ आपकी खुशियाँ भी चाहिए और वहीं आपको ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान है तो धन कमा लेंगे और धन है तो थोड़ा सा ज्ञान की क्लासेस भी ले आएंगे जा करके, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। आचार्य जी कौन सी इन 12 राशियों में से ऐसी हैं जिनको आपस में कभी शादी नहीं करनी चाहिए? शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत गुस्सैल वाली राशियों को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग मेष राशि और सिंह राशि वालों का थोड़ा सा आपस में बहुत सॉलिड क्लैश होता है। क्योंकि एक पूरे अग्नि तत्व है ना, दोनों आग और आग सामने आ गई भाई, ब्लास्ट है फिर तो पूरा। आप ये सोच के चलिए कि दोनों राशियां जब सामने आ जाती हैं तो फिर एक म्यान में 2 तलवारें होंगी, फिर बहुत दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो कहेगा राजा मैं, वो कहेगा तू मैं कहाँ पे, मेरा गुस्सा तेरे से ज्यादा है। तो वो इनका आपस में क्लैशेस बड़ा सॉलिड होता है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए वहाँ थोड़ा नरम एक गर्म तो होने का चल जाता है, लेकिन दोनों गर्म दोनों नरम भी नहीं ठीक। तो कहने का मतलब ये कि एक दूसरे को बैलेंस करके, क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए हैं, बराबरी चले तो अच्छा होता है। थैंक यू सो मच आचार्य जी। राशियों पे बड़ी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है आज, और आपने लियो को बेस्ट बताया है। मुझे लगता है लियो वालों को ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। जो लोग मानते हैं कि आप बेस्ट नहीं है उनको दिखाइए ये पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।